हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक राइटिंग लर्निंग आउटकम्स या बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि राइटिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स या बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या होते हैं। Learning outcomes or behavioral objectives are clear statement that describe what a learner will be able to do after completing a lesson or course। तो लर्निंग आउटकम्स या बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स वो क्लियर स्टेटमेंट होते हैं जो बताते हैं कि लेसन या कोर्स कंप्लीट करने के बाद में जो लर्नर या स्टूडेंट है वो क्या क्या सीखेगा। दे फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल लर्नर बिहेवियर, नॉट ऑन व्हाट द टीचर विल टीच। राइटिंग लर्निंग आउटकम्स या बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स स्टूडेंट के बिहेवियर और परफॉर्मेंस पर फोकस करते हैं जो ऑब्जर्व और मेजर किए जा सकते हैं। इसमें टीचर क्या पढ़ाएगा उस पर नहीं, बल्कि स्टूडेंट क्या सीखेगा उस पर ध्यान दिया जाता है। इंट्रोडक्शन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं पर्पज ऑफ राइटिंग लर्निंग आउटकम्स, यानी जो लर्निंग आउटकम्स है उनको लिखने का क्या पर्पज होता है। लर्निंग आउटकम्स प्रोवाइड क्लियर डायरेक्शन टू टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज। लर्निंग आउटकम्स टीचर और स्टूडेंट दोनों को क्लियर आइडिया देते हैं कि लेसन के एंड तक क्या अचीव करना है। इससे टीचिंग फोकस्ड और सिस्टमेटिक हो जाती है। दे हेल्प टीचर्स प्लान एप्रोप्रिएट कंटेंट, मेथड एंड इवाल्युएशन। लर्निंग आउटकम्स टीचर को हेल्प करते हैं कि कौन सा कंटेंट पढ़ाना है, किस मेथड के थ्रू पढ़ाना है और स्टूडेंट्स हैं उनका इवाल्युएशन कैसे करना है। दे मेक लर्निंग गोल ओरिएंटेड एंड मेजरेबल। लर्निंग आउटकम से लर्निंग एमलेस नहीं होती बल्कि गोल ओरिएंटेड होती है। ये क्लियरली बताते हैं कि स्टूडेंट ने कितना और क्या सीखा जो मेजर किया जा सकता है। दे हेल्प लर्नर्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। लर्निंग आउटकम्स स्टूडेंट को क्लियरली बताते हैं कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इससे स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन और लर्निंग को बेटर प्लान कर पाते हैं। दे गाइड द असेसमेंट ऑफ लर्नर अचीवमेंट। लर्निंग आउटकम्स असेसमेंट का बेस बनाते हैं। टीचर्स आउटकम के अकॉर्डिंग टेस्ट, वाइवा, प्रैक्टिकल और असाइनमेंट है वो डिजाइन करते हैं। पर्पज के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड लर्निंग आउटकम्स, कि गुड लर्निंग आउटकम्स में मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन कौन से होते हैं। लर्निंग आउटकम्स शुड बी लर्नर सेंटर्ड एंड फोकस ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस। गुड लर्निंग आउटकम्स स्टूडेंट पर फोकस करते हैं, टीचर पर फोकस नहीं करते हैं। ये बताते हैं कि स्टूडेंट क्या कर पाएगा लर्निंग के बाद में, यानी लर्निंग करने के बाद में वो क्या सीख पाएगा। दे शुड बी क्लियर, स्पेसिफिक एंड सिंपल। इसका मतलब है जो लर्निंग आउटकम्स है उनको इजी लैंग्वेज में क्लियरली लिखे जाने चाहिए, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कन्फ्यूजन नहीं हो। दे शुड बी ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। इसका मतलब है कि जो गुड लर्निंग आउटकम्स है वो ऐसे होते हैं जो ऑब्जर्व और मेजर किए जा सकते हैं। इससे जो स्टूडेंट्स हैं उनका इवाल्युएशन करना बहुत आसान हो जाता है। दे शुड बी रियलिस्टिक एंड अचीवेबल। गुड लर्निंग आउटकम्स है वो स्टूडेंट के लिए रियलिस्टिक और अचीवेबल होने चाहिए। अगर स्टूडेंट उन्हें अचीव कर लेता है तो वो मोटिवेट भी रहेगा। दे शुड बी रिटन इन एक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका मतलब है कि जो लर्निंग आउटकम्स है वो एक्शन वर्ब से स्टार्ट होते हैं जो स्टूडेंट के काम को दिखाते हैं। इससे आउटकम क्लियर और मेजरेबल बन जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स इन नर्सिंग एजुकेशन, यानी जो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनका नर्सिंग एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस होता है। दे हेल्प इन डेवलपिंग कॉम्पिटेंट एंड स्किल्ड नर्स। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली बताते हैं कि नर्सिंग स्टूडेंट को क्या करना आना चाहिए। इससे स्टूडेंट्स की नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड सिस्टमेटिकली डेवलप होती है। दे एंश्योर इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स टीचर को लेसन प्लान, टीचिंग मेथड और लर्निंग एक्टिविटीज सेलेक्ट करने में हेल्प करते हैं, जिससे जो टीचिंग और लर्निंग है वो इफेक्टिव हो जाती है। दे इम्प्रूव क्लिनिकल परफॉर्मेंस एंड पेशेंट केयर। क्लियर ऑब्जेक्टिव से स्टूडेंट क्लिनिकल प्रोसीजर्स को एक्यूरेटली परफॉर्म कर पाते हैं, जिससे पेशेंट सेफ्टी, क्वालिटी केयर और प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस है वो स्टूडेंट्स के अंदर बढ़ता है। दे प्रोवाइड ए बेसिस फॉर इवाल्युएशन एंड फीडबैक। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर प्रैक्टिकल एग्जाम्स, वाइवा और असेसमेंट है वो कंडक्ट किए जाते हैं, जिससे जो टीचर्स हैं उनको फीडबैक देने और इम्प्रूवमेंट प्लान बनाने में आसानी होती है और वो स्टूडेंट्स हैं उनको बेटर तरीके से टीचिंग करवा पाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।